हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी पर। कल की क्लास में हमने देखा था कि कौन से वर्ण स्वर होते हैं, कौन से वर्ण व्यंजन होते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्वरों की क्या मात्राएं होती हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और हम जो हमारे हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। इसको देखने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। और तो ठीक है, देखते हैं कि स्वरों की क्या मात्राएं होती हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर जो हमारे 11 स्वर होते हैं, हमने उनको यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम इन 11 स्वरों की मात्राओं को आपको बताएंगे कि कैसे इन 11 स्वरों की मात्राएं बनती हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है छोटा आ। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी जो 10 स्वर होते हैं उनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है बड़ा आ, तो इसकी मात्रा कुछ ऐसे होती है। और छोटी ई की मात्रा कुछ ऐसे होती है। छोटी ई की जो मात्रा होती है या किसी भी वर्ण के पहले लगती है। और ये जो बड़ी ई होती है, ये इसकी मात्रा किसी वर्ण के बाद में होती है। और छोटा ऊ की मात्रा कुछ ऐसे होती है, बड़ा ऊ की मात्रा कुछ ऐसे होती है। और री की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। ए की मात्रा इस तरह से होगी और ए की मात्रा पर इस तरह से, ये ए और ए इनकी मात्राएं ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है। और ये फिर होती है ओ की मात्रा और ये होती है औ की मात्रा। तो इस तरह से हमने 10 स्वरों के बारे में आपको मात्राओं के बारे में बताया। अब यहाँ बचते हैं 2 वर्ण अंग और आहा। तो जो ये अंग वर्ण होता है इसकी 2 मात्राएं होती हैं। एक तो इस तरह से बिंदु होता है और एक यहाँ पर होता है चंद्र बिंदु। तो ये जो बिंदु होता है इसका प्रयोग अक्सर संस्कृत भाषा में किया जाता है। और जो ये चंद्र बिंदु होता है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। तो जो ये बिंदु होता है इसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम है अनुस्वार वर्ण। इसको हम कहते हैं अनुस्वार वर्ण। और जो ये चंद्र बिंदु होता है इसको हम कहते हैं अनुनासिक वर्ण। उसके बाद हम का से लेकर मा तक, जब हम आहा तक पढ़ चुके होते हैं, फिर जब हम का से स्टार्ट करते हैं तो का से मा तक जो होते हैं वो 25 वर्ण होते हैं। आप पढ़ के खुद देखिएगा कि का से मा तक 25 वर्ण होते हैं। उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और उसके बाद माँ के बाद फिर हम पढ़ते हैं या, रा, ला, वा। ये जो 4 वर्ण होते हैं इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद हम पढ़ते हैं शा, शा, शा। 3 टाइप के सा होते हैं, छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और ये हा। ये 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन। और फिर हम पढ़ते हैं छा, त्रा, ज्ञा। तो ये जो छा, त्रा, ज्ञा और एक और भी वर्ण होता है श्रा, जैसे कि हमें लिखना है श्रवण। तो इस तरह का श्रा का भी प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। तो इन चारों को हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। और फिर 2 वर्ण और भी होते हैं रा और ढा। तो इनको हम कहते हैं अतिरिक्त वर्ण, कहीं कहीं इनको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने 52 वर्ण के बारे में आपको बताया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनको अनुस्वार वर्ण क्यों कहते हैं। तो हम इनको अनुस्वार वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अंग, तो हमारे मुख से जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो मुख के साथ साथ हमारी नासिका का भी प्रयोग इस वर्ण में होता है। तो इसी वजह से इसको अनुस्वार वर्ण कहते हैं। और जो ये अनुनासिक वर्ण होता है, जब हम पढ़ते हैं आ, तो इसमें हमारे मुख और नाक से, जो हमारी मुख से हवा निकलती है, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो वो हवा मुख और नाक से बराबर दबाव से बाहर निकलती है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं अनुनासिक वर्ण। और उसके बाद हमने देखा कि का से मा तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं का, खा, गा, इस तरह से जब हम पढ़ते जाते हैं तो ये जो हमारी जीभ होती है ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन।
फिर हमने लिखा अंतस्थ व्यंजन। ये चारों वर्ण जो होते हैं या, रा, ला और वा, ये जो चारों वर्ण होते हैं इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के किसी किसी भाग को नहीं छूती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर हमने लिखा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में ये सा आते हैं, छोटा सा, बड़ा सा और मूर्धन्य सा और हा। ये जो चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का जब आप उच्चारण करते हैं जैसे कि शा, तो जो हमारे मुख से हवा निकलती है उसमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, तो इसी वजह से हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर हमने लिखा है संयुक्ताक्षर। तो आप सोच रहे हैं कि संयुक्ताक्षर क्यों? क्योंकि जो ये छा, त्रा, ज्ञा और श्रा होते हैं ये दो वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है छा, तो ये का और प्लस सा इन दोनों वर्ण से मिलकर बना है, इन दोनों के संयोग से बना है, तो इस वजह से इसका नाम है संयुक्ताक्षर। इन वर्णों को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। फिर हमने लिखा है उत्क्षिप्त वर्ण, डा और ढा। तो ये उत्क्षिप्त वर्ण इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जब हम कहते हैं ड़ा तो हमारी जीभ पलट कर फिर बहुत झटके से नीचे गिरती है, तो इसी वजह से इनको कहा गया है उत्क्षिप्त वर्ण। तो हमने देखा कि हमने इन वर्णों के बारे में कैसे कैसे आपको बताया। फिर यहाँ बचता है एक वर्ण आहा। तो ये जो बिंदी होती है इसका प्रयोग हम हा के रूप में करते हैं। जैसे हमने लिखा है अतः, तो हमने यहाँ बिंदी जब लगा दी तो हम इसको पढ़ेंगे अतः, तो इसका प्रयोग हम हा के रूप में करते हैं। अब ये जो तीनों वर्ण हैं वैसे तो इनको अनुस्वार वर्ण कहते हैं, इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं, लेकिन इन तीनों वर्णों को हम एक और भी नाम दे सकते हैं, आयोग वाह, आयोग वाह वर्ण। क्योंकि ये जो तीनों वर्ण हैं ये ना तो स्वर में है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए इन तीनों वर्णों को आयोग वाह वर्ण भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्वरों के भेद। तब तक के लिए फिर हम आप लोग पढ़ते रहिए और फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।